मैं हूं आमिर फयाज, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पाकिस्तान। और आज की वीडियो इंतहाई अहम है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी आज की ये मेरी वीडियो, उम्मीद है। और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो मैंने आज स्पेशली बनाई है कि जो आज़ाद कश्मीर है और जम्मू कश्मीर है, जो इंडियन साइड पे जो कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, थोड़ा सा मुआवजा करते हैं कि क्या इंडियन साइड जो कश्मीर है वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं या आज़ाद कश्मीर में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। ये थोड़ा सा एक मुआवजा करेंगे। और क्या हम ये देखेंगे कि जो कहती है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, कहती है, वफाक कहता है कि जी आज़ाद कश्मीर के लोग बिला वजह ये एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये वाक़यातन हम देखेंगे कि ये एहतजाज बिला वजह है या वैलिड इनके कोई मुतालबात हैं जो अवामी एक्शन कमेटी है। और प्लीज़ उन लोगों से दरख्वास्त है कि हम आपसे ज़्यादा शायद पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा हम मोहब्बत करते हैं, शायद आपसे ज़्यादा ही। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद हमें किसी भी तरीके से गद्दार साबित करने की कोशिश मत कीजिएगा। और मैं ये सारी चीज़ें अपने पास नोट डाउन करके लाया हूँ कि मैं कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक रोड्स हो गई, रेलवे सिस्टम हो गया, मोटरवेज़ हो गया, हवाई अड्डे हो गए, हेल्थ सिस्टम हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो किसी भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तो मैं उसी हवाले से मैं एक कंपैरिजन, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, 4-5-6 चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ज़रूर फ़ैसला कीजिएगा इसको देखें कि किस साइड पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सड़कें और मोटरवे किस साइड पे ज़्यादा हैं। तो अगर भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे नेशनल हाईवे 44 बन रही है, जो कि जम्मू से श्रीनगर तक 4 लेन की मोटरवे है। इसके अंदर 2 सुरंगें भी हैं, जो एक 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसका नाम है चिन्नाई नाशरी सुरंग, और दूसरी है भानिया काजी सुरंग, 8.5 किलोमीटर की लंबी है। और जिसकी वजह से अब जम्मू से श्रीनगर का सफ़र सिर्फ 8 घंटे का रह गया है। यानी कि इतनी बड़ी मोटरवे है, जो 4 लाइन वाली मोटरवे है, जैसे हमारी रावलपिंडी से आप लाहौर की तरफ जाते हैं, इस टाइप की मोटरवे है। तो 8 घंटे का सफ़र हो जाता है वहाँ पे। ये पहले तकरीबन 20-20 घंटे का सफ़र था, जो कि आप महदूद कर दिया उन्होंने 8 घंटे तक। और जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ अगर बात की जाए, मैं जो आज़ाद कश्मीर है, ये जिस खित्ते में जी अभी एक्शन कमेटी का एहतजाज चल रहा है, मैं सिर्फ इसी कश्मीर की बात नहीं कर रहा, जो गिलगित बल्तिस्तान का जो पार्ट है, मैं उस पार्ट को भी शामिल करके बात कर रहा हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करके भी हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं। तो अब मैंने रोड्स का बताया जम्मू वाली साइड पे, अब आज़ाद कश्मीर प्लस गिलगित बल्तिस्तान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक हमारे पास सबसे दुनिया की ऊंची सड़क है, जो कि शाहराह कराक्रम है, जो चीन तक जाती है। और इसके अलावा अगर मोटरवे की बात की जाए तो उस साइड पे भी मोटरवे कोई नहीं है, जो मानसरा तक जाती है, जो रावलपिंडी की इस्लामाबाद की तरफ से जाती है, मानसरा तक जाती है, उससे आगे ये नहीं जाती। जबकि जो शाहराह कराक्रम है, इस पे भी आगे स्लाइडिंग, और ये मानसरा जो मोटरवे है, इस पे भी स्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है और काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है यहाँ पे। तो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे सिरे से कोई मोटरवे मौजूद ही नहीं है। जबकि मोटरवे तो दूर की बात, जो सड़कें हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ जा रही हैं, वो भी बुरे हालात में है। जबकि अगर ट्रेन और रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए, ट्रेन सिस्टम की बात की जाए, तो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम जो उधमपुर से श्रीनगर और बारामूला तक रेल का मंसूबा अभी तक मुकम्मल हो चुका है। और इसके अलावा ट्रेन श्रीनगर से दिल्ली और कोलकाता तक जाती है। दरियाए चनाब के ऊपर जो पुल बना है, जिसकी वजह से श्रीनगर से सफ़र और भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और ये जो दरियाए चनाब के ऊपर जो पुल बनाया है इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर, वो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी कहलाता है। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे इलाके में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, सिरे से कोई रेलवे स्टेशन मौजूद ही नहीं है, कोई रेल का निज़ाम मौजूद ही नहीं है। अगर मुज़फ़्फ़राबाद से लेके भिम्बर मीरपुर तक अगर बात की जाए, तो अगर लोगों को ट्रेन का सफ़र करना पड़े, कहीं लाहौर कराची की तरफ जाना पड़े, जो हवाई जहाज़ का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको रावलपिंडी जाना पड़ता है, या तो एबटाबाद या बाग वाले लोग, उनकी प्रेफरेंस होती है कि मानसरा की तरफ चले जाएं। मोस्टली मुज़फ़्फ़राबाद के लोग ही मानसरा को प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, वहाँ पे ट्रेन का सफ़र करें। बाकी पूरी आज़ाद कश्मीर में ट्रेन का सिस्टम कोई मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर 3 पे के जो हवाई अड्डे हैं, तो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ के अंदर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और दोनों फ़ाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें डेली में तकरीबन 30 या 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट चलती हैं, जो मोस्टली दुबई की तरफ जाती हैं। और दूसरा जो इनका जो जम्मू का हवाई अड्डा है,
मोस्टली उसकी जो सर्विस है वो दिल्ली और मुंबई से जुड़ी होती है। जैसे हमारी गलगित और सकरदू की तरफ हमारा जो एयरपोर्ट है, गलगित का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे तो जब मौसम, या सकरदू का जो एयरपोर्ट है, अगर मौसम ख़राब हो जाए तो फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं, वो भी मशरूत होती हैं मौसम से, और ये भी सीज़नल फ़्लाइट्स चलती हैं। और वो सकरदू और गलगित बेशक कश्मीर का हिस्सा हैं, लेकिन वो दूसरी साइड पे रहते हैं, जिससे आज़ाद कश्मीर के लोग बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं हो सकते। अगर हम उस हवाई अड्डे को इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो हमें कम से कम पहले 15 से 20 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा, तब जाके हम गलगित या सकरदू की तरफ पहुंच सकते हैं मुश्किलात से। और पहली तो बात यह है कि रोड का स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो अब जो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे जो मुज़फ़्फ़राबाद में एयरपोर्ट है, वो तो सिर्फ हेलीकॉप्टर वगैरह वहाँ पे लैंड कर ले तो मैक्सिमम कोई ऐसे ही हो सकता है। तो उसके अलावा कोई आज़ाद कश्मीर पूरे में कोई एयरपोर्ट मौजूद ही नहीं है। और इसके अलावा अगर हस्पताल और सेहत के निज़ाम की बात की जाए तो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में श्रीनगर में SKIMS एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे दिल, दिमाग और बड़े बड़े जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जो बड़ी अगर बीमारी हो तो उसके सारे ऑपरेशन वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा जम्मू में एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भी अभी बन गया है। और सरकारी कॉलेजेस में श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, अनंतनाग, डोडा और कठवा में हैं। और कुल 8 से ज़्यादा पूरे इलाके में मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं जम्मू वाली साइड पे। जबकि जो बेसिक लाइक डिस्पेंसरी वगैरह, जो डिस्पेंसरियाँ होती हैं या इस तरह के जो छोटे बुनियादी सेहत के मराकज़ होते हैं, वो तकरीबन 4000 से ज़्यादा मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और इसके अलावा अगर आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो मुज़फ़्फ़राबाद में CMH आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आई थिंक सो। और कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद में है। और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान मेडिकल कॉलेज गलगित में मौजूद है। और कुल यानी कि 2 सरकारी सतह पे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और 500 से ज़्यादा बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं। लेकिन अगर कोई भी बड़ा इशू हो जाए कश्मीर की आवाम को, दिल दिमाग का और या कोई किसी किस्म का बड़ा ऑपरेशन करना पड़े, तो उनको रावलपिंडी, इस्लामाबाद की तरफ भी रुख करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की अगर बात की जाए तो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में आचार्य श्री चंद्र जम्मू सबसे ज़्यादा मशहूर है। और यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT जम्मू और IIM जम्मू सबसे बड़े इदारे हैं जो जम्मू वाली साइड पे हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मीरपुर का मयूद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज है। और पुंछ मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गलगित की कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये नामी ग्रामी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो इन इलाकों में मौजूद हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे हों और चाहे जम्मू वाली साइड पे हों। लेकिन मैं उन चीदा चीज़ों के नाम बता रहा हूँ। अगर बिजली और मैशियत की बात की जाए तो जो भारत का ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है तो वहाँ पे सियाहत, फलों की बागबानी और दस्तकारी पे चलता है। और इसके अलावा अगर बिजली की अगर बात की जाए तो उनके पास भलगियार, सलास और दैलस्ती जैसे बड़े बड़े उनके पास प्रोजेक्ट हैं जो बिजली उनको प्रोवाइड करते हैं, जो डायरेक्टली उनके नेशनल ग्रिड स्टेशन से जुड़े हुए हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हमारे पास भी बिजली बनाने का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद मंगला डैम आज़ाद कश्मीर और ध्यामर बादशाह डैम, जो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। मेरी एज तकरीबन 30+ हो गई है, तो मैं सुनता आ रहा हूँ ध्यामर बादशाह डैम की अभी तक ज़ेरे तामीर है, पिछले 50 सालों से ज़ेरे तामीर है। यहाँ पे सियासत इन्वॉल्व है और हम उनको पाया तकमील तक नहीं पहुँचा पा रहे। और इसके अलावा अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में इंडस्ट्री ना होने के बराबर है। तो अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, अपने कमेंट्स में अपनी राय देनी है। ये मैंने जो मेन चीज़ें बताई हैं, अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि एक तरफ तो जो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज चल रहा है, पहलू यही है कि वो कहते हैं कि जी हमें फ़ैसिलिटीज़ दें, हमें सहूलियात दें, हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट दें। अब 40 लाख 45 लाख की आबादी और आज़ाद कश्मीर के बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं। तो आज़ाद कश्मीर में लोग एयरपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं, फ़ंड्स की बात कर रहे हैं, बेसिक फ़ैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन वफाक को और आज़ाद हुकूमत को उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती और वो ये कहते हैं कि ये बिला वजह एहतजाज कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आप समझते हैं कि आपके इलाके में कोई ऐसी बड़ी अच्छी चीज़ है जो आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, जो किसी सियासतदान ने या लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अगर बनाई है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अप्रिशिएट भी ज़रूर करूँगा।
और उस पर भी एक व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगा। अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।